जापान की एक पुरानी घटना है। एक बार एक सम्राट सन्यासी बन गया। गुडो नाम था उसका। वे हमेशा अकेले ही पागलों की तरह लंबी यात्रा करते थे। अपनी यात्रा के दौरान वे ताकेनाका नामक एक गांव से गुजर रहे थे। शाम का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुडो पूरी तरह से भीग चुके थे। उनकी चप्पलें भी टूट गई थी। उन्होंने पास के ही एक छोटी सी दुकान से अपने लिए चप्पलें लिए। जिस महिला ने उन्हें चप्पलें दी, उसने देखा कि गुडो पूरी तरह से भीग चुके हैं। उसने गुडो को एक रात अपने घर में ही ठहरने के लिए आमंत्रित किया। गुडो ने महिला की बात मानकर वहीं रुक गए। अंधेरा होने के बाद जब वो सब बैठे हुए थे, गुडो को महसूस हुआ कि महिला और उसके बच्चे किसी कारणवश उदास हैं। गुडो को उनके उदासी देखकर उनसे रहा नहीं गया और वे उदासी का कारण पूछे। महिला ने बताया कि उसका पति बहुत बड़ा शराबी है और जुआरी भी है। जब वो जुए में जीतता है तो शराब पीता है और लोगों को गालियां बकता है, और जब हारता है तो लोगों से पैसे उधार लेकर शराब पीता है। जब उसको कहीं से पैसे नहीं मिलते तब मुझे और बच्चों को मारता है। मेरी दुकान के पैसे छीन कर ले जाता है। कभी कभी तो इतना शराब पीता है कि कई दिनों तक घर वापस ही नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। गुडो ने महिला की बात पूरी ध्यान से सुनने के बाद कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूं। तुम यह पैसे लो और बदले में मुझे कुछ शराब और खाने के लिए ला दो। महिला ने पास की दुकान से शराब और मछली लाई। जैन मास्टर गुडो के सामने रख दी। गुडो ने कहा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ, अब मुझे ध्यान करना है। गुडो गहरे ध्यान में चले गए। आधी रात में उस महिला का पति जब घर वापस आया, वह गहरे नशे में था। उसने चिल्लाकर पत्नी से खाना मांगा तो गुडो ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और शराब रखी थी। बारिश में पूरी तरह से भीग गया था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे रात में ठहरने के लिए जगह दी। मैंने पैसे से मछली और शराब खरीदी। अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। यह सुनकर शराबी बहुत खुश हुआ। उसने मछली खाई और पूरी शराब पी ली और वहीं फर्श पर लेट गया। जब वह सुबह जागा तो सब कुछ भूल गया था। उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान गहरे ध्यान में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज और अनंत शांति है। पहले तो कुछ देर तक बैठा हुआ वह उन्हें निहारता रहा और फिर बोला, महाशय, आप कौन हैं? जैन मास्टर गुडो ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। आदमी ने फिर पूछा, कौन है महाशय? यहाँ किस लिए आए हैं? जैन मास्टर गुडो मुस्कुराए और बोले, यह जीवन बहुत छोटी है। अगर तुम यही करते रहोगे तो कुछ और करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। तुम्हारा परिवार भी हमेशा के लिए तुमसे दुखी रहेगा। जैन मास्टर गुडो के शब्दों में जैसे कोई जादू था। उनके विचार सुनने के बाद मानो उनके शरीर से एक अलग सी ऊर्जा जागृत हुई, जैसे कोई किसी गहरी नींद से जाग गया हो। उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दूर अपने साथ ले चलो, मैं आपका सामान ढो दूंगा। गुडो ने कहा, जैसा तुम चाहो। वे 2 मील तक चलते रहे। गुडो ने कहा, अब तुम वापस चले जाओ। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और महाशय। 5 मील चलने के बाद गुडो ने कहा, अब तो तुम लौट जाओ। उसने कहा, नहीं, कुछ और दूर ले चलो मुझे। 10 मील चलने के बाद गुडो ने कहा, अब तुम बिल्कुल लौट सकते हो। शराबी ने गुडो से हाथ जोड़कर कहा, नहीं, अब मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही चलूंगा। जापान में ऐसा कहा जाता है कि वह आदमी कभी दोबारा वापस नहीं लौटा। उसका नाम मुनान था। इसका मतलब है वो इंसान जो कभी वापस नहीं आता। जैन मास्टर रिझाई ने कहा था, तुम भी एक बार उसे हृदय भरकर पुकारना। जब तुम्हारे प्राण ही प्रार्थना बन जाएंगे तब तुम्हें बोध होगा। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम भी वापस नहीं लौट पाओगे। उसकी ऊर्जा आनंद थी, वह तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होगा।